कॉकरोच जनता पार्टी को ब्रॉडली भारत की जनता कैसे देख रही थी, आपने क्या पाया? देखिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो अवेयरनेस लेवल की अगर बात करें तो काफी हाई है। ऑलमोस्ट 87% लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। अब इसका कारण लार्जली हमारे देश में जिस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है, आज 100 करोड़ से ऊपर इंटरनेट यूजर हैं, गांव-गांव में लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हैं, 50 करोड़ से ऊपर लोग सोशल मीडिया पे हैं, डेटा चीप हुआ है, तो उसको आप लार्जली उसकी वजह से जो है आज की डेट में अवेयरनेस लेवल्स कॉकरोच जनता पार्टी की हाई है। क्योंकि एक नया फिनोमिनन है तो बहुत सारे प्रश्न जो हमने पूछे उसमें एक अनडिसाइडेड, डोंट नो, कांट से 25 से 30% लगभग हर सवाल में है। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी को जब जो सपोर्ट बेस है वो सबसे मजबूत 18 से 24 और उसके बाद 25 से 35 के एज ग्रुप में है। और जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है उसका सपोर्ट बेस या उसके बारे में जो पॉजिटिव विचार रखते हैं लोग वो घटता जाता है, विच इज नेचुरल, क्योंकि उनको वो यूथ के इश्यूज को उठा रहे हैं। अगर हम कम्युनिटी स्पेसिफिक बात करें तो SC ST और मुस्लिम समाज में उनका कंपैरेटिवली ज़्यादा सपोर्ट दिखता है कंपेयर टू जनरल कैटेगरी एंड OBCs, करेक्ट, कंपैरेटिवली। और लगभग 1/3 लोग मानते हैं कि यूथ पॉलिटिक्स के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है भारत में। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. चुनाव लड़ती है तो इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है। लगभग 38% लोग कहते हैं कि वो उसका समर्थन कर सकते हैं और लगभग 35% लोग कहते हैं कि उसका वो समर्थन नहीं करेंगे। लार्जली हमें इस कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा कि ये एक पार्टी तो है नहीं, एक प्लेटफॉर्म, एक हैंडल है एसेंशियली ना, इंस्टाग्राम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, जिसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है युवाओं को। और कहीं ना कहीं युवाओं की बात जो है वो पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में सुनाई देती नहीं है, और जिसका ये परिणाम है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला या एक व्यक्ति उन्होंने देखा जो उसकी आवाज को उठा रहा है, इसीलिए इसको समर्थन मिला है। और सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट उन्होंने किया कि ये स्पॉन्टेनियस एक आंदोलन है जो धीरे धीरे दूसरे शहरों में फैल रहा है, और डिमांड्स जो हैं वो लार्जली जायज़ हैं। ठीक है, FIRs विड्रॉ करना या कॉम्पनसेशन देना या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, हम जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में अगर ये इंसिडेंट हुआ होता तो आपका उसमें रोल है या नहीं है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे जनरली आपका रेजिग्नेशन मान यहाँ पे अमिताभ मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि सरकार का व्यू रहा है कि रेजिग्नेशन नहीं होता। राजनाथ सिंह जी की फेमस स्टेटमेंट है सरकार में इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि मुद्दे तो इससे पहले भी बहुत थे जहाँ पे गलतियां हुई होंगी। 12 साल में तो बहुत मुद्दे हैं, ऐसा तो है नहीं गलती नहीं होती। तो रेजिग्नेशन कभी नहीं हुआ जो प्राइम मिनिस्टर, और हुआ तो प्राइम मिनिस्टर के इंटरनल कैलकुलस से कैबिनेट रीशफल में अपनी स्पीड पे हुआ। एक MJ अकबर का इशू छोड़ दीजिए जो पूरा ही डिफरेंट था, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वो तो एक मी टू पर्सनल एलिगेशन थी जब पूरे वर्ल्ड में एक माहौल था, उसको छोड़ दीजिए, वो कोई सरकारी कामकाज वाला इशू नहीं था। इसलिए सरकार में डिफरेंट चीज है ना कि प्राइवेट कंपनी से क्या कंपेयर करना, कोई किसी और सरकार से भी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल बहुत हाई क्यों है सरकार में रेजिग्नेशन लेने को लेकर। तो अब इसकी दो बातें हैं कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हाई क्यों है, क्योंकि मोदी सरकार की एक इमेज, एक या मोदी जी की इमेज खुद एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की, करेक्ट, एक सुपर ह्यूमन इमेज भी है, एक अग्रेसिव हिंदुत्व, अग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडर की। तो अब इसके दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं कि भाई अगर पहले जब इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, जब रेजिग्नेशन नहीं लिया गया है या मंत्री को नहीं हटाया गया है, क्योंकि इस केस में भी कभी अगर लेके अगर मंत्री को हटा दिया जाता है तो व्हाट इज द मैसेज इट सेंड्स? इट सेंड्स अ मैसेज दैट, और इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर,
कि भाई कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, पूरे जो चेन है, वैल्यू चेन है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिंटिंग, प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं उससे लीक हुआ है, और वो क्योंकि उसको लीड करते हैं तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दूसरे लेवल पे जब हम स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, अग्रेसिव लीडर की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व नेशनलिस्ट, जिसका एक विजन है 2027 का, जिसका एक ये भी इमेज है कि वो नो नॉनसेंस लीडर है, जीरो टॉलरेंस रखता है, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को कंटिन्यू करते हैं तो एक ये मैसेज जाता है कि मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग नॉन परफॉर्मेंस या इज टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कि भाई कौन सा जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में दिखा है कि, और वीडियोस हमने आपने सबने देखे हैं कि जेनजी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हमें एटलीस्ट वीडियोस में दिख रहा है। तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ये लगा हो कि भाई इस इशू की वजह से जेनजी या यूथ कह लीजिए, जिसका जो पहले बीजेपी को सपोर्ट करता आ रहा है। आपकी आवाज बहुत फेंट हो गई, मतलब आप थोड़ा सामने आके बोलिए, या बहुत हेलो, फेंट हो गई। हाँ, जो तो ये जो जेनजी या यूथ जो है, जो आपको भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है चुनावों में, 2014 में भी जब भाजपा एंटी करप्शन प्लान पे आई तो युवाओं का सपोर्ट रहा भाजपा को, तो उस वोट बेस में इमेज डेंट ना हो जाए या सपोर्ट बेस डेंट ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये फैसला लिया गया है कि उनका रेजिग्नेशन अगर ले लिया जाए तो एक मैसेज जाता है कि मोदी जीरो टॉलरेंस फॉर नॉन परफॉर्मेंस, वन। दूसरा, बीजेपी इज ओपन टू फीडबैक, या मोदी प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर इज ओपन टू फीडबैक एंड ही रीड्स द पल्स ऑफ द पीपल एंड दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न, जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है। इसका फ्लिप ये है कि अगर आप सोशल मीडिया देखिए, अभी चंद घंटे ही हुए हैं और एकदम से जो सो कॉल्ड कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं वो शुरू हो गए हैं, ये तो भैया आप सरेंडर कर देते हैं, ये तो आप पलट जाते हैं, ये तो आप झुक जाते हैं वायलेंस के सामने, कि सड़क पे वायलेंस हुई इसलिए आप झुक गए। क्योंकि यूजीसी का एक मुद्दा हुआ था जो इफेक्टिवली बीजेपी के, जो माना जाता है बीजेपी के वोटिंग पॉपुलेशन से निकला था, जनरल कास्ट का मुद्दा था, और आपने रेजिग्नेशन नहीं लिया, जबकि सोशल मीडिया में उसका भी बहुत विरोध था उसका सोशल मीडिया पे, बट कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ। पर अब लोग जोड़ते हैं ऐसे कि सड़क पे आके आंदोलन हो तो आप रेजिग्नेशन ले लेते हैं। तो मैं ये सवाल ये करना रहा हूँ कि आपको लगता है जो बीजेपी वोटिंग पब्लिक है वो कई बार जब निराश हो जाती है और मे बी दे डोंट वोट फॉर द अदर साइड, बट 2004 में जिस तरह बोलते हैं वो घर बैठ जाती है कि आप इतने तकड़े फैसले जो हम चाहते थे वो आप कर नहीं रहे, या हमारी बात तो आप सुनी नहीं, यूजीसी में तो रिजाइन लिया नहीं, अब ले लिया, तो वो अपने वोट बेस पे क्या असर पड़ता है ऐसे डिसीजन का? देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राइट विंग सपोर्ट बेस बीजेपी के डिसीजन पे निराश हुआ है, ठीक है। ये मुझे लगता है फार्म बिल्स या उससे पहले की भी बात है, ये शुरू हुआ फार्म बिल्स के अराउंड, ये मामला शुरू हुआ कि फार्म आम बिल्स पे बिल्स आप, पे, हाँ, हाँ, शुरू हुआ अग्रेसिव था। स्टैंस लिया लेकिन आप विड्रॉ कर गए। तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी व्यक्ति के लिए, या कि भाई अपनों की बात या अपनों की नाराजगी से आदमी कम खतरा महसूस करता है, लेकिन बाहर वाले की नाराजगी से ज्यादा और उसको वो करने की कोशिश करता है। ये नेचुरल है, हम में आप में एक नेचुरल टेंडेंसी है। अब बीजेपी की कैलकुलेशन हो सकती है कि भाई जो उनका खुद का सपोर्ट बेस है वो हो सकता है कुछ दिन के लिए नाराज हो जाए, बट अल्टीमेटली इनके पास ही रहने वाला है। लेकिन ये जो सपोर्ट बेस है, जो जेन जी का सपोर्ट बेस है, वो हो सकता है कि आगे जाकर के चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, थ्रेट ऑफ एआई है, एंजाइटी है युवाओं में कि भाई उनके करियर्स में क्या होने वाला है, सरकारी जॉब्स है नहीं, पेपर लीक्स है। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो उन्होंने लिया है। इसमें एक डिफरेंशिएशन है कि बीजेपी का तो सपोर्ट बेस चलिए नाराज है या डिसकंटेंटेड है कि क्यों ऐसा किया गया,
वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो सीजेपी क्लेम कर रही है और विपक्ष भी क्लेम कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसका क्रेडिट ले नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि ये क्रेडिट तो सीजेपी का है, क्योंकि ये क्रेडिट सीजेपी का है, आंदोलन सीजेपी का है, और सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसमें ये भी एक कैलकुलेशन है, अगर आप देखेंगे तो सारे डिस्कशन से विपक्ष को एक्सक्लूड किया है गवर्नमेंट ने, सीधा सीजेपी के साथ डिस्कशन किया है, जबकि राहुल गांधी ने भी वही डिमांड्स रखे हैं, लार्जली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना। तो क्योंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, एटलीस्ट अभी तक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, लोग उसके ऊपर ज्वाइन कर लिए हैं, बिकॉज वो बैंड वैगन इफेक्ट में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो इसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिकली ये भी बीजेपी को दिखता है कि इसका क्रेडिट सीजेपी को जाएगा, विच इज अ नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, या इट्स नॉट अ पार्टी, और विपक्ष को नहीं जाएगा।